आपके विचार, आपके शब्द और आपकी कल्पनाएं आत्मा के क्षेत्र में एक शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं। हर विचार एक नए क्षेत्र में प्रवेश करता है और उसे आकार देता है। आत्मिक क्षेत्र में अलग अलग कक्ष और खंड होते हैं, जैसे विचारों का क्षेत्र, शब्दों का क्षेत्र और कल्पनाओं का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में हम विभिन्न प्राणियों को पाते हैं जो हमारे विचारों और शब्दों के प्रभाव में आते हैं। जब आप सोचते हैं तो आप केवल विचारों के क्षेत्र में सक्रिय नहीं होते, बल्कि आप उन विचारों के माध्यम से आत्मिक क्षेत्रों पर भी प्रभाव डालते हैं। आपके विचार आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों को हल्के में न लें। जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में प्रकट होता है। हर विचार जो हम सोचते हैं उसे 3 प्रमुख क्रियाओं में विभाजित किया जा सकता है। 1, हम विचारों के क्षेत्र में समय सीमा को निर्धारित करते हैं। 2, हम किसी प्राणी से संवाद करते हैं। 3, हम नई अवधारणाओं का निर्माण करते हैं जो विचारों के क्षेत्र में टेलीपोर्ट हो जाती हैं। हमारे शब्दों में शक्ति है। जब हम कुछ बोलते हैं तो वो शब्द हमारे जीवन को दिशा देते हैं। हमारी कल्पना, हमारे विचार और हमारे शब्द, ये सभी हमें उन क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद करते हैं जहां हमारे प्रयास फलित होते हैं। याद रखें, केवल भौतिक दुनिया में प्रयास करने से जीवन में सफलता नहीं मिलती। अगर हमारे विचारों में दिव्य मार्गदर्शन नहीं है तो हम अपने कार्यों में निराश हो सकते हैं। यदि हमारे विचार परमेश्वर के विचारों से मेल खाते हैं तो हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। कभी-कभी हम भौतिक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन यदि हम आत्मिक प्रयासों को भूल जाते हैं तो हम असफल हो सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे विचारों, शब्दों और कल्पनाओं की शक्ति का सही उपयोग करना आवश्यक है। प्राकृतिक दुनिया में जो हम देखते हैं वो केवल बाहरी प्रभाव है। हमारे शब्दों और विचारों का वास्तविक प्रभाव आत्मिक दुनिया में होता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। यदि हम अपने विचारों, शब्दों और कल्पनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम आत्मिक क्षेत्रों में प्रभावी रूप से शासन कर सकते हैं। जब हम अपने शब्दों से बात करते हैं तो हम शक्तियों को सक्रिय करते हैं जो हमारे जीवन को आकार देती हैं। बाइबल में लिखा है, जीवन और मृत्यु जीभ के अधिकार में है। नीति वचन 18:21। इसका मतलब है कि हमारे शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। अगर हम नकारात्मक बोलते हैं तो नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। अगर हम सकारात्मक बोलते हैं तो सकारात्मक शक्तियां काम करती हैं। हमारे विचार, शब्द और कल्पनाएं सभी आत्मिक क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। ये हमें अपने भविष्य को नियंत्रित करने की शक्ति देते हैं। परमेश्वर ने हमें सोचने की क्षमता दी है और इसलिए हम अपने भविष्य को स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। यद्यपि शैतान हमारे विचारों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, हमें उन नकारात्मक विचारों से बचने की आवश्यकता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल भौतिक दुनिया को नहीं देख सकते, हमें आत्मिक दृष्टि से भी सोचना होगा। समझिए कि आपके शब्द, विचार और कल्पनाएं आत्मिक दुनिया में सक्रिय होते हैं और आपके भविष्य को आकार देते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने मन, शब्द और कल्पना की शक्ति को समझें और इसे सकारात्मक दिशा में प्रयोग करें। हमारे विचार और शब्द न केवल हमें प्रभावित करते हैं, बल्कि वे आत्मिक दुनिया में प्राणियों को भी प्रभावित करते हैं। जब हम शब्द बोलते हैं तो वे समय सीमा में काम करने लगते हैं। वे हमें और हमारे आसपास के वातावरण को बदलने की शक्ति देते हैं। शैतान हमारी सोच को प्रभावित करना चाहता है ताकि वो हमारे भविष्य को नकारात्मक दिशा में मोड़ सके। लेकिन हमें अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। हमें केवल उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो हमें परमेश्वर की योजना के अनुसार जीवन में चाहिए। अंततः अगर हम अपने विचारों, शब्दों और कल्पनाओं को परमेश्वर के मार्गदर्शन में रखते हैं तो हम अपने बिवाइड्स को सही दिशा में ले जा सकते हैं।
हम अपनी सोच के माध्यम से अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। याद रखें, आपकी सोच, आपकी कल्पनाएं और आपके शब्द सभी शक्ति के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। अगर आप सही दिशा में सोचते हैं और बोलते हैं, तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आपके विचारों, शब्दों और कल्पनाओं का शक्ति के क्षेत्रों में गहरा प्रभाव होता है। जब आप सोचते हैं, तो आप आत्मिक दुनिया में कुछ नया आरंभ करते हैं। जब आप बोलते हैं, तो आप शक्तियों को सक्रिय करते हैं और उन्हें कार्य में लाते हैं। जब आप कल्पना करते हैं, तो आप अपने भविष्य को आकार देने के लिए एक बीज बोते हैं। कभी भी अपने विचारों को हल्के में न लें। वे आपके भविष्य को आकार देते हैं। और अगर आप सही मार्ग पर चलने के लायक परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो आप आत्मिक क्षेत्रों में सही प्रभाव डाल सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं।